नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। शक नहीं है कि इस बार उत्तराखंड में दैवीय आपदा की वजह से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। नुकसान से हुए आकलन के लिए पहले केंद्रीय टीम पहुंची और उसके बाद पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचे, जिन्होंने तत्काल 1200 करोड़ रुपए की मदद की और कहा कि केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के बाद और भी राशि दी जाएगी। लेकिन विपक्ष 1200 करोड़ रुपए को ऊंट के मुंह में जीरा बता रहा है। बाकायदा देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेसियों ने सवाल उठाया है। कुछ घंटों के लिए उत्तराखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने न सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, बल्कि आपदा पीड़ितों से बात की और तत्काल 1200 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि केंद्रीय टीम की रिपोर्ट आने के बाद और भी सहायता राशि दी जाएगी। पीएम चले गए, लेकिन प्रदेश में अब 1200 करोड़ को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। तो देवभूमि उत्तराखंड में आपदा पर भी राजनीति हो रही है। पीएम की घोषणा पर विपक्ष ने पलटवार किया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि पीएम ने जो 1200 करोड़ की तात्कालिक सहायता दी है, ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। हालांकि पीएम ने ये कहा है कि ये तात्कालिक सहायता है। कल प्रधानमंत्री को हवाई सर्वेक्षण भी करना था, लेकिन मौसम ख़राब होने के चलते ये रद्द करना पड़ा। हो सकता है अगर प्रधानमंत्री जाते, हवाई सर्वेक्षण करते तो वो अलग बात होती, तो कुछ हो सकता है कि तात्कालिक जो सहायता और बढ़ा के दी जाती। लेकिन फिलहाल उन्होंने मना नहीं किया है, 1200 करोड़ रुपए की तात्कालिक सहायता दी है और कहा है कि और भी ज़रूरत पड़ेगी तो दिया जाएगा। फिलहाल राहत और बचाव कार्य के जो पुनर्निर्माण कार्य हैं वो शुरू किए जाएं, ताकि जो है चीज़ें पटरी पर आने लगें। और बीते रोज़ जो है आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात की थी। इसके साथ ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद हाई लेवल बैठक भी हुई, जिसमें सीएम, लगभग सभी सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सभी विभागों के जो उच्चतम अधिकारी थे वो शामिल रहे। सभी को दिशा निर्देश पीएम ने दिया है। तो फिलहाल ये तात्कालिक राशि है और पीएम ने मृतकों को के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये देने का भी ऐलान किया है और ये कहा है कि आप लोग काम शुरू करिए, व्यवस्थाओं को पटरी पर लेके आइए। ये तात्कालिक सहायता है। अभी जब रिपोर्ट केंद्रीय टीम देगी तो राशि को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इसे कहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। प्रधानमंत्री पर भी कई टिप्पणियां की हैं कि वैसे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा बहुत लगाव है और चुनाव से पहले आ जाते हैं, कहते हैं उत्तराखंड में मेरा आध्यात्मिक जीवन गुजरा है, लेकिन जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए वो प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज देना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन फ़िलहाल इसी पर राजनीति हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस जो है आमने सामने है। बीजेपी कह रही कि अब आपदा जैसे अवसर पर जो है, आपदा जैसे मौके पर, ठीक है, सभी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है संजीव वर्मा जी। अभिषेक भंडारी जी हैं, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हैं डिबेट में, आपका बहुत स्वागत है। राकेश मिश्रा सर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, राकेश मिश्रा सर आपका बहुत स्वागत है। और रविंद्र आनंद जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। और अंकेश भंडारी यूकेडी प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं राकेश सर आपसे ही। कल जो प्रधानमंत्री का आना रहा है और जो 1200 करोड़ की तात्कालिक राशि रही है, आपको लगता है कि अगर मौसम ख़राब ना होता, प्रधानमंत्री अगर भ्रमण करते, तो हो सकता है कि तात्कालिक जो राशि है वो और बढ़ के मिल सकती थी? जी रोहित जी, इस विषय में मेरा ये कहना है कि एक तो कल मौसम ने भी साथ नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी आए, एयरपोर्ट पे ही उन्होंने हाई लेवल बैठक की। और दूसरा इसमें ये भी कहना है कि हम पूरी तरह से मुस्तैदी से अपनी बात रख भी नहीं पाए। परसों की इसी पर एक चर्चा हुई थी जिसमें डिबेट किया गया था और डिबेट में मेरा एक सुझाव था कि उत्तराखंड की राजनीति करने वाले जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनको जाकर खासकर शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से अपनी भी बात रखनी चाहिए। तो आज कांग्रेस ने ये कहा है, ठीक है 1200 करोड़ रुपए तात्कालिक सहायता के रूप में है,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां तक मेरी नॉलेज में है, लगभग 8,000 करोड़ की योजनाएं उत्तराखंड में अभी चल रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिला के विकास के कार्यों की, जिसमें रोड निर्माण से लेके और कई जगह के प्रोजेक्ट्स हैं जी। वो आपदा का ये विशेष पैकेज है 12,000 करोड़, 1200 करोड़। हाँ 1200 करोड़। जी। लेकिन इसके बाद भी और पैकेजेस की जब जैसे जैसे उनकी समितियां रिपोर्ट पेश करेंगी वैसे वैसे पैकेजेस की आती रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले जब इस पे चर्चा हो रही थी तो एक बिंदु गया, 2013 में जो पहली आपदा आई थी जी। उसमें तात्कालिक राहत की घोषणा 3500 करोड़ रुपए की हुई थी उस समय की वर्तमान सरकार से। और 2016 आते आते 2016 में 2013 में 2014 में सरकार चेंज हो गई, 2016 तक उस 3500 करोड़ की घोषणाओं में 1900 करोड़ रुपए बाकी था। ये अभी एक मैं अमर उजाला की कटिंग है, अमर उजाला में एक कोई अरविंद जी हैं, उनकी रिपोर्ट थी। तो घोषणा करने की बात नहीं है, काम कितना हो रहा है, हम कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। परसों एक विषय आया था कि हमको बिहार सरकार से फोन आया, बिहार के किसी मंत्री का फोन आया कि मिश्रा जी आप मुझे बताइए कि थराली में जब ये पहली उत्तरकाशी वाली घटना हुई थी तो उसमें प्रवासी मजदूर होटलों में काम कर रहे थे, उसमें से 11 मजदूरों चले गए, मतलब उसी में आज भी लापता है आपदा में। और उनको वहां की सरकार कंपनसेशन देना चाहती थी, जो वहां के राज्य सरकार में कंपनसेशन की राशि है 3.5 लाख रुपए। तो आज तक लिस्ट नहीं आई, मैं मांगता रहा शासन प्रशासन दोनों से, उन नाम नहीं दे पाए। अभी गुमशुदा में उनका हुआ है और शायद ये भी एक राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे एक मांग जो उन्होंने, मैंने उस दिन हम लोगों ने सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से किया था कि प्रधानमंत्री जी आए और आपदा के कोष को बढ़ाएं। मैं इस मामले में थोड़ा सा कंजूसी करता हुआ दिखा मुझे आज का शासन प्रशासन। 2 लाख रुपए अगर केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है किसी को, 5 लाख गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे उम्मीद थी कि यह राशि 10 लाख रुपए तक मृतक आश्रितों को जाना चाहिए। अब 50,000 रुपए में घायल का क्या इलाज होगा? तो बात तो सही है यार। अब शासन से, केंद्र से पैसा लाने का काम तो शासन में बैठी हुई पार्टी करेगी ना। ये क्या रिपोर्ट पेश कर पाए हैं, इस पे चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। और विपक्ष की ये मांग जायज है भाई, हम तो चाहते ही हैं कि सब लोग मिलके ज्यादा से ज्यादा बजट आएगा, ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से काम होगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आने वाले समय में क्या ये 1200 करोड़ जो आया है ये ठीक से खर्च हो जाए, ठीक है, तब भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। अभिषेक भंडारी जी। धन्यवाद रोहित जी। एचएनएन के माध्यम से पुनः फिर चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री जी का आपदा के समय में उत्तराखंड का दौरा और राहत पैकेज। कहीं भी आपदा आती है तो प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद जब प्रदेश में आते हैं, जरूरी नहीं आपदा के समय, कभी भी आते हैं तो प्रदेश का भला होता है। लेकिन ये आपदा का समय है, प्रधानमंत्री जी आए और मरहम का काम किया। 1200 करोड़। आप अभी चर्चा में बता रहे थे कि कांग्रेस 20,000 करोड़ की मांग कर रही है। बात 20,000 करोड़ की नहीं है, ये है अभी बड़े भाई मिश्रा जी हमें बता रहे थे कि आपका जैसे 2 लाख, वाकई में ये आज एक सेंसेशन का विषय है, एक मानवीय संवेदना है। कई जगह पे लोग मृत हो गए, लापता हो गए, कईयों के हाथ पैर टूट गए घायल अवस्था में, और कईयों के मवेशी अब नहीं रहे, कईयों के घर तबाह हो गए, कईयों के खेत खलिहान, इनकी सब चिंता कर रहे हैं। ठीक। सड़कें भी गई, पौराणिक धरोहर, मंदिर, सब कुछ तबाह हो गए। प्रधानमंत्री जी आए,
तो हमारा एक ये जरूर था कि प्रधानमंत्री जी का हवाई दौरा तो था, ठीक है। प्रधानमंत्री जी से ये भी एक, जब बड़े पद पे रहते हैं, वो हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, तो निश्चित अगर वो धराली, थराली, जखोली कहीं भी जाते, पौड़ी जाते, बागेश्वर जाते, उत्तरकाशी में कहीं भी जाते, तो वहां पे जरूर वो ये बोलते कि कहीं ना कहीं पे एक जगह पे मैं उतरूंगा। जैसे और जगह जब प्रधानमंत्री जी अपनी कहीं रैली में जाते हैं तो वो जनता से मिलते हैं, तो हमें भी ये उम्मीद थी कि वो जरूर जनता से कहीं ना कहीं अपना हेली चौपर ये जो भी है उससे अगर जमीन में उतरेंगे तो निश्चित आपदा ग्रसित लोगों से मिलेंगे। तो उनमें एक मानवीय संवेदना खुद प्रधानमंत्री में भी है, तो निकल के आती कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। अगर आप वीडियो, टीवी, ठीक है। ये सोशल मीडिया की है रिकॉर्डिंग भंडारी जी, देखते हैं तो आदमी की रूह कांप जाती है। ठीक है भंडारी जी। थोड़ा सा मैं एक कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन ये भी एक दुखद रहा कि प्रधानमंत्री जी कहीं भी हवाई दौरा नहीं कर पाए। अब नहीं कर पाए या नहीं करवा पाए, उसमें भी एक बड़ा सोचनीय बात है। मैं ये बोल रहा हूं, कहीं उत्तराखंड की क्या हवाई सेवाएं कल बंद थी क्या? ऐसा तो नहीं था। दूसरी बात, मौसम की खराबी थी, मौसम की खराबी, लेकिन देहरादून तक तो उनका चॉपर आया, उनका जो जहाज है देहरादून भी आया, तो और जगह भी जा सकता था। ये मेरा एक सोचना है, हो सकता है आगे इसमें अलग अलग विश्लेषक होंगे, लेकिन चलो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, विपक्ष के किसी भी नेता या किसी भी प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया, किसी को रिस्पना पे। भाई ऐसा क्या हो गया, प्रधानमंत्री जी से क्या बात कर लेते, यही तो बोलते कि आप हमारे अभिभावक हैं, कुछ हमें दीजिए, हमें, ठीक है भाई बहुत लोग मर गए। दूसरी बात, ठीक, यहाँ पे बहुत कम लोकसभा, 5 लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, बहुत कम दिखाई दिए। सिर्फ महेंद्र भट्ट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल दिखाई दिए। ठीक है भंडारी जी। और मैं ये मानता हूं और भी कैबिनेट मंत्री होते जो अपनी बात प्रधानमंत्री जी को सुनाते, हो सकता है भाजपा के ही कोई और नेता होते तो वो भी अपनी बात सुनाते। प्रधानमंत्री जी की हाई लेवल मीटिंग, ये हाई लेवल की क्या होती है, ठीक है लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की मतलब दोबारा आऊंगा मैं थी। जी, दोबारा आऊंगा। संजीव वर्मा जी, देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड दौरा था। निश्चित ही उन्होंने यहाँ पर आपदा में जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिन लोगों ने अपने घर खोए, अपना रोज़गार खोया, अपने हमदर्दों को खोया, उनके आंसू पोंछने का लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड पहुँचे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद पूरे उत्तराखंड की ओर से देते हैं। उन्होंने अपनी मानव संवेदना व्यक्त करते हुए और एक जो यहाँ के लोगों के साथ हर पल, उत्तराखंड के लोगों के साथ हर पल जो मजबूत चट्टान की तरह खड़ा होने का उनका एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है। भारत, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से बोलते हैं उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव, विशेष जुड़ाव है, और उसी का एक, मैं सोचता हूँ, एक परिचय कल की उनकी यात्रा में भी देखने को मिला। जिस प्रकार से 1200 करोड़ की बात हो रही है, तो 1200 करोड़ ये फौरी मदद या फौरी एक तात्कालिक राहत है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बोला गया कि 1 रुपए की भी यहाँ पर कमी नहीं होने दी जाएगी, जितनी भी पैसे की आवश्यकता है, चाहे जिन लोगों के आवास गए हैं उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास में उनके घर दिए जाएंगे, उनके पुनर्वास का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जहाँ जहाँ पूरे जहाँ बिजली को रेस्टोर करने के लिए, पानी को रेस्टोर करने के लिए, तमाम जितने भी सुख सुविधा के जितने भी साधन हैं उन सबको रेस्टोर करने के लिए जितने की भी धन की आवश्यकता होगी, जितने विद्यालयों का
पुनर्निर्माण के लिए धन की आवश्यकता होगी, जितने राजमार्गों को उनका जीर्णोद्धार करने के लिए जितने भी धन की आवश्यकता होगी, पूरा का पूरा केंद्र सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह आश्वस्त किया है। आप पूरा उसका आकलन करें और पूरा आकलन करने के बाद जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी, एक पैसे की भी यहाँ पर धन के अभाव में कोई भी काम को पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। तो एक तरह से पूरा एक डेडिकेशन उत्तराखंड के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो देखने को मिला, तो मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूं। और ये अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी शायद 20,000 करोड़ की डिमांड कर रहे थे और उनको वो शायद भूल गए 2013 में केदारनाथ की जो आपदा आई थी, तो 2000 में केदारनाथ की आपदा में मात्र 3500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिला था, जिसका घोषणा तो हुई, लेकिन घोषणा के बाद वो कहाँ उड़नछू हुआ उसके बारे में भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और बड़ी बात तो ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे ये लोग, जिनके रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी जिसने जो लाशों की सौदागर बन गई थी, वहां पर 4,60,000 रुपए में एक व्यक्ति की लाश का ताबूत बनाकर ढूंढने का उन्होंने ठेका लिया था। और ऐसे 1600 है कि 16,000 है, तो वो 16,000 है ना, 16,000 मृतकों की लाशों को उन्होंने वहां पे ढूंढने का काम किया और ऐसे में 7 अरब 86 करोड़ रुपए का उनको भुगतान हुआ। तो मैं सोचता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। और ब्रेक मेरी बात पूरी हुई नहीं है। पीसीआर से ऑर्डर आ रहा है ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका क्वेश्चन आवर में स्वागत है और चर्चा आज इसी पे हो रही है कि 1200 करोड़ जो रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने तात्कालिक सहायता के रूप में दी है उत्तराखंड आपदा के लिए, उस पर अब सियासत हो रही है। हमारे बीच में अंकेश भंडारी भी जुड़ चुके हैं, हमारे यूकेडी के प्रवक्ता हैं, और आपका बहुत स्वागत है अंकेश भंडारी जी। पहले मैं रविंद्र आनंद जी के पास जाऊँगा। रविंद्र आनंद जी, जिस चीज़ को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं आपदा पैकेज को लेकर, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? जो कि एक आपदा का प्रदेश है, और कहीं ना कहीं अब हमें ऐसा लगने लगा है कि प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ आपदा, किसी ना किसी तरह की आपदा उत्तराखंड में आती है। और हमारी ये मांग है केंद्र से कि सबसे पहले उत्तराखंड को आपदा प्रदेश घोषित किया जाए, जिससे कि जो यहाँ का आपदा प्रबंधन है वो ठीक से कार्य कर सके। जिस प्रकार हमने थराली में देखा कि जब आपदा आई तो राज्य सरकार का जो आपदा प्रबंधन था वो पूरी तरह से फेल था। लोगों के पुनर्वास का कोई काम नहीं हो पाया, लोगों के गुजर बसर का कोई काम नहीं हो पाया, और जो तत्काल एकदम से जो सुविधाएं मिलनी थी, मदद मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई। खैर, हम जो चर्चा कर रहे हैं, कल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उत्तराखंड दौरा रहा। मैं ये समझता हूं कि ये दौरा कुछ पहले भी हो सकता था, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं आपदा को। लेकिन एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। मैं इस पर फिर भी ये कहूंगा कि चलो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की याद आई और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने 1200 करोड़ रुपए देने का जो तत्काल देने का जो काम किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 1200 करोड़ रुपए हैं, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में जो 5 पद खाली पड़े हुए हैं, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह आपदा में या कहीं भी कुछ हताहत होता है कोई, तो स्वयं अकेले पहुंच जाते हैं। उनकी कोई टीम नहीं है, उनकी कोई फौज नहीं है, उनके
सांसद गायब रहते हैं, दिल्ली में होते हैं जब आपदा आती है, उनके मंत्री नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जो सरकार का सिस्टम है वो दुरुस्त होना चाहिए। सरकार आज तक अपना आप देखिए 2025 का एंड होने वाला है, 22 में सरकार बनी है और इन 3 सालों में सरकार अपना विस्तार तक नहीं कर पाई मंत्रिमंडल का। तो काम कैसे होंगे, इसको कौन देखेगा कि सही जगह लगेगा या नहीं लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि काफी व्यस्त रहते हैं, हम सभी को पता है कि पूरे प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है, लेकिन इतने सारे विभाग रखने के कारण क्या वो ये सब देख पाएंगे, सवाल ये भी उठता है। सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रकार से आपदा आई और हमने देखा कि जो सांसद महोदया थी वो दिल्ली में थी और माननीय मुख्यमंत्री जी तो वहां पहुंचे, लेकिन सांसद महोदया नहीं पहुंच पाई। तो ये सब जो चीजें हैं ये बयां करती हैं कि जो उत्तराखंड की राजनीति का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त है, फेल है। और कहीं ना कहीं इसमें एक बात मैं ये भी जोड़ूंगा कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस समय जब आपदा आई है प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपदा में कार्य में संलग्न होना चाहिए, लेकिन वो रेव पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से अभी 4 दिन पहले जो देहरादून में छापामारी हुई और जिसमें ये पता लगा कि महानगर अध्यक्ष जो इनके हैं वो रेव पार्टी कर रहे थे, वहाँ शराब परोसी जा रही थी और डीजे चल रहा था। तो ये भी एक अपने आप में शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज होती है कि सरकार हमसे मदद चाहती है, हमसे कोई सलाह चाहती है, तो हम सदैव तत्पर हैं। लेकिन सरकार को अपना विस्तार करना चाहिए और अपने संगठन को ठीक करना चाहिए। जिस प्रकार से उनके प्रदेश अध्यक्ष या सभी लोग बड़बोलेपन का हम देखते हैं, आए दिन बात करते हैं। तो ठीक है रविंद्र जी, ठीक। अंकित भंडारी जी। रोहित जी, कल प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। पहले तो उनका धन्यवाद कि वो आए, लेकिन जिसके बाद जो उनका दौरा का भी था कि वो उन स्थलों पे भी जाएंगे जहाँ पे ये आपदा आई है, थराली हो चाहे धराली हो या फिर आपका पिथौरागढ़ बागेश्वर की जो बातें हुई थी। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद पता चलता है कि मौसम के कारण मोदी जी वहाँ पे नहीं जा पाए, उन जगह स्थलीय निरीक्षण नहीं कर पाए। और उसके बाद एक जो राहत राशि जो कि ऊँट के मुंह में एक जीरे की तरह है, 1200 करोड़, बहुत मामूली सी जो राशि उन्होंने अभी तत्कालिक तौर पर बीजेपी इसको भले बोल रही है कि तत्कालिक फौरी तौर पर जो है कि मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने जो है ये राहत पैकेज दिया है। लेकिन जहाँ तक यदि स्थलीय उसकी बात हम करें तो लगातार पिछले 1 हफ्ते से केंद्रीय टीमें जो है कि उन क्षेत्रों में जा रही है, मुआयना कर रही है। और उसके बाद सर्वेक्षण की बात आती है तो बीजेपी सरकार ने 2 हफ्ते पहले राज्य सरकार ने स्वयं 5702 करोड़ की जो अपने आकलन लगाया मोटा मोटा कि अभी ये हमारा आकलन है। और इस आकलन के बाद भी सरकार उनकी अपनी है स्वयं स्टेट में, और केंद्र के जब कहते हैं कि हमारा नेता आ रहा है, नेताजी ने जो है उस बात को स्वीकृति नहीं दी कि भाई आपने इतना एस्टिमेशन लगाया और उस एस्टिमेशन को आपने नहीं माना। तो इसका क्या मतलब है, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ तक राहत राशि की बात की है, जो मृतक हैं उनको 2 लाख की बात की है, और जो उसके अलावा जो घायल हुए हैं आंशिक रूप से उनको 50,000 की बात की, जो मामूली सी रकम है। और यहाँ तक कि जो राज्य सरकार है उसने भी 5 लाख रुपए देने की बात की है, जो अभी सिर्फ देने की बात हुई है। जो चेक दिए हुए हैं वो अभी कैश नहीं हो पा रहे हैं, और तत्कालिक रूप पे लोगों को अभी मदद की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ें जो है सरकार उनको नहीं दे पा रही है फौरी तौर पे, जो अभी तक बात निकल के आई कुल मिलाकर के। और जहाँ तक बात है बीजेपी सरकार की, तो बीजेपी सरकार का पूरा तंत्र पूर्ण रूप से फेलियर नज़र आता है आपदा में। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी, जहाँ भी देखें मुख्यमंत्री जी सिंगल एक कैमरा लेकर के, कैमरे के साथ कहीं भी और जा कर के आप देखें, थराली में गए, थराली में बहुत लेट गए और वहाँ लोगों ने बहुत विरोध किया उनका। जब धराली में गए और वहाँ आप 5-5 हज़ार रुपये की राशि दे रहे हैं, लोगों ने बहुत विरोध किया।
उसके बाद जाकर के आपने फौरी रूप पे जब विरोध हुआ आपका, तो आपने 5-5 लाख की घोषणा कर दी, और 5-5 लाख की जब घोषणा की, चेक आपने बांटे, तो उसके बाद वो चेक आज तक कैश नहीं हो पा रहे हैं। तो आप किस तरह से सरकार चला रही है, किस प्रकार की सरकार आप चला रहे हैं इस प्रदेश में, और ये आपका जो ये स्तर दिखता है संवेदनशीलता की जगह संवेदनहीन जो दृष्टि आपकी दिखती है जनता के प्रति, ठीक है। ये भी एक मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से हम देखें रोहित जी, तो आज जो संवेदना आदमी की होती, सबसे पहले संवेदना, इस प्रदेश ने आपको सब कुछ दिया है। इस प्रदेश ने आपको 5 संसद दिए, इस प्रदेश ने आपको राज्यसभा सांसद दिए, इस प्रदेश ने आपको 2-2 बार यहाँ पे सरकार चलाने का मौका दिया। उसके बाद भी आप आज इस प्रदेश को किस तरह से देख रहे हैं? आप सिर्फ इसको एक लूट खसूट का जरिया देख रहे हैं, और यहाँ के लोगों को आप नाम मात्र वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से। और यूकेटी का पहले से भी रहा है, यूकेटी ने पहले भी कहा है कि भाई आप इस जो आपदा अभी आई है, इस आपदा को आप राष्ट्रीय आपदा घोषित किए। इस समय तो क्योंकि उत्तराखंड में इतनी बड़ी क्षति हुई है, जनहानि हो, चाहे आपके मवेशी हो, चाहे आपका लोगों के अपने आवास हैं, उनके अपनी दुकानें, व्यवसाय केंद्र सारे ध्वस्त हो चुके हैं। आप संपर्क मार्ग देखिए। आप चलिए मैं संजीव वर्मा जी के पास ही जा रहा हूं। कंप्लीट कर लूंगा रोहित जी, थोड़ा मौका दीजिए मुझे। जो इन्होंने राहत जो दी है 1200 करोड़ की, वो कुछ भी नहीं है। यूकेडी का तो साफ साफ कहना है कि यदि आप इसको 12,000 करोड़ की आप बात करते हैं तो नहीं, आप ही को मौका दूंगा, आप ही को दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं संजीव वर्मा जी के पास मैं जा रहा हूं। अगर आप लोग विपक्षी दल के नेता, आपका कोई सवाल हो तो मैं संजीव वर्मा जी से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। आपको कुछ पूछना है उनसे विपक्ष के तौर पे? जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आपने जो 5702 करोड़ की जो एस्टिमेशन आपने बनाया था, क्या वो आपने बिना उसके बनाया था आकलन के, या फिर आपने जो आपने बनाया वो आपके नेता ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? आखिर क्या कारण थे उसको स्वीकार नहीं करने का? एक क्वेश्चन मैं ही पूछूंगा, पूछिए संजीव वर्मा जी से। पूछिए। पहले तो शॉर्ट आप में पूछिए, भाजपा शॉर्ट के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि आप आपदा ग्रसित जगह के आंकलन आपके पास नहीं है। एक तो आप पूरी फौज लगा देते हैं, पुलिस कि यहां जाना ही नहीं है, जहां जहां आपदा हुई, थराली धराली, जहां जहां हमारे नेतागण गए वो बिल्कुल जद्दोजहद में गए, तो कैसे करके आपके पास जाएंगे? आंकलन कहां से आएगा? आप बोलेंगे हमारी एजेंसियां हैं, मुझे तो लगता नहीं कि एजेंसियां आपकी इस तरह से, वाकई में जो 5,700 करोड़ आपने जो बोला। दूसरी बात, एक कल चर्चा में यहां पे प्रेम पंचोली जी बोले थे, एक मीनाक्षी खंडवाल जो धराली गई थी और उन्होंने वहां लोगों को पूछा, लोगों ने अपनी बातें बताई, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बताई। तो कैमरे के सामने क्यों नहीं बता रहे हैं? कहीं उन पे भी मुकदमे दर्ज तो नहीं होंगे कि सरकार फेलियर है? ठीक है पूछ लीजिए। दूसरी बात, मैं एक और कंप्लीट कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि कल जब प्रधानमंत्री जी की हाई लेवल मीटिंग थी, चलो हम मान लेते हैं कि मौसम खराब था, आपको क्या पूर्वानुमान था कि पिथौरागढ़ से या सब जगह से यहां पे आपदा प्रभावित लोग प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं, और जिन लोगों को यहां पे कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कोई नजर नहीं आए, और विपक्ष के किसी भी नेता को प्रधानमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया? क्या प्रधानमंत्री खाली भाजपा के हैं? ठीक है, सवाल बहुत लंबा, बहुत सवाल, 2 मिनट का सवाल ही हो गया। प्रधानमंत्री हैं और हमें पूरा राइट है उनसे मिलने का। सवाल 2 मिनट का हो गया। विपक्ष के नेताओं को आखिरकार कैद क्यों किया गया? कल हमारे लोगों को भी कैद किया गया था, और हमें खुद पुलिस के उस निगरानी में रखा गया था पूरे दिन भर, जबकि हम चाह रहे थे कि भाई हम मोदी जी से मिले। प्रधानमंत्री देखो, नेता है, प्रधानमंत्री है, सबका प्रधानमंत्री। 3 मिनट का सवाल हो गया, 3 मिनट का सवाल हो गया। संजीव वर्मा जी जवाब दीजिए। रोहित जी देखिए, बड़े शर्म का विषय है कि तमाम विपक्ष इस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के तमाम आपदा पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए, उनका दर्द साझा करने के लिए उत्तराखंड आए हैं, आप सबको उनका स्वागत करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उनका श्रीमान देंगे। एक मिनट बीच में ले लीजिए आप, एक प्लीज बीच में मत उनके बोलिए। पास जाएंगे तभी तो मेरे स्वागत करेंगे। भाई स्वागत हम घर में थोड़ी नहीं कर पाएंगे। बीच में मत बोलिए। सॉरी, मैं भी आपके बीच में नहीं बोला था। ये मेरी मिस्टेक जरूर है, लेकिन मैं आपका काउंटर किया, सॉरी। देखिए रोहित जी, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं
उन्होंने फौरी तौर पे 1200 करोड़ का ये एक राहत पैकेज दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नियमों में बदलाव की यदि आवश्यकता होती है, नियमों में हम बदलाव भी करेंगे और जितने पैसे की भी, मतलब खुले हाथ से जितने की भी आवश्यकता हुई, चाहे वो 5,000 करोड़ हो, चाहे 6,000 करोड़ हो, जितना का भी आकलन होगा, तमाम अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो डीपीआर तैयार करें। जो भी स्कूल कॉलेजों की क्षति हुई है, तमाम घरों की क्षति हुई है, तमाम राजमार्गों की क्षति हुई है, पुल बहे हैं, किसी भी उसमें पैसे की किसी भी स्तर पर कमी नहीं आने दी जाएगी। और जहां तक हम राज्य सरकार की भी यदि हम बातें करते हैं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे जैसे जिन भी क्षेत्रों में आपदा आई है, इंस्टेंटली ग्राउंड जीरो पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। हम चाहे सिलकारा टनल की बात करें, जहां 41 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर अपना कैंप कार्यालय उन्होंने वहीं पर स्थापित कर दिया था, एक संवेदनशीलता का एक बड़ा परिचय देते हुए। जहां हमारा पीएमओ पल पल की खबर ले रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी पल पल की खबर ले रहे थे, और उन 41 मजदूरों के जीवन को बचाने के लिए चाहे विदेशों से मशीनें मंगानी पड़ी, चाहे टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट भी करना पड़ा, कहीं पर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। ये जिस तरह से एक संवेदनशीलता का परिचय हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दिया। और अभी हम यहाँ उत्तराखंड की भी यदि बात करते हैं, तो आप देखें जितने भी हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और जिला प्रशासन के जितने लोग भी अपने जान का पूरा हाई रिस्क जोन में जान की बाजी लगाकर उन लोगों का जीवन बचा रहे थे, उन तमाम लोगों का भी आभार व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया, ताकि उन लोगों के अंदर एक ऊर्जा भी संचार हो और उनकी हिम्मत भी बढ़ाने का माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने काम किया। लेकिन बड़े शर्म की बात है, आप ये देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस वालों को जाने नहीं दिया। मेरे भाई, आप यदि एक अच्छे मन से वहां जाते तो आप लोगों को किसी ने रुकाया है क्या? लेकिन आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। आप हर समय कोई भी अवसर ऐसा नहीं न जाने देते जिससे उत्तराखंड की आप छवि को बर्बाद कर सकते हैं, उत्तराखंड की छवि को धूमिल करें। आप कोई भी ऐसा अवसर छोड़ते नहीं है। नेगेटिव राजनीति को यदि आप छोड़ेंगे बोले और उत्तराखंड को और ज्यादा बेहतर करने की दो चीजें सामने आई। एक तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि 5702 करोड़ की जो मांग थी वो जायज थी कि नहीं थी। पहली बात, ये विपक्ष का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद थी कि हमारे संजीव साहब जवाब देंगे। नहीं देंगे। और दूसरा नहीं देंगे। हाँ, दूसरा मजे की बात ये थी कि जब वो पहली आपदा आई थी ना थराली वाली, तो उस दिन मुख्यमंत्री के साथ गणेश गोदियाल जी भी थे, उनको रोका गया। बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पे ही थे गणेश गोदियाल जी, और वहां पे जो नगर पंचायत अध्यक्ष ठीक है। महिलाएं, तो विपक्ष का ये भी आरोप गलत है कि शासन विपक्ष के नेताओं को जाने से रोकता है। बिल्कुल है। सही सुनिए मेरी बात को, आपकी गणेश गोदियाल जी को मुख्यमंत्री जी साथ ले गए थे। गणेश गोदियाल जी तब गए, रास्ते से गए, सुनिए मेरी उनको बात। जाने नहीं मेरे दिया। भाई गए ना। अब ये बात कि हमारी नियत क्या है, विधानसभा चली तब आप लोग सो गए। परसों में इसी डिबेट में चिल्लाता रहा कि आपको जाना चाहिए। भाई, आपको रोका गया था, आपके प्रतिनिधि एयरपोर्ट पे जाते, मीडिया तो खड़ी थी ना वहां पे। प्रश्न पूछना चाहिए, आपको जवाब देखिए। मेरा सिर्फ इस सभी राजनीतिक आप बताइए, सार्थक जब पुलिस ने पहले ही रोक दिया, रिस्पना पुल पे रोक दिया, जॉलीगंज कैसे जाएंगे? आप बताइए। निकल रहे थे क्या? गलत बात है। नहीं, इनकी मानसिकता आप बायस्ड होकर बात कर रहे थे। इनकी मानसिकता नहीं थी मिलने हम की। आपकी बात नहीं मानेंगे। ये उसमें भी राजनीति करना चाहते हैं। नहीं मानेंगे। जैसे ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, राजनीति करना चाहते ये हमारी बात ये नहीं मान रहे हैं। इनको हर चीज में नेगेटिव राजनीति अब कल करनी है। कैसे शिफ्ट कर दिया गया सारी जांच को, सारी बातों को पीएमओ को?
पूरी आपदा की जो टाइम लाइनिंग है वो पीएमओ देख रही है। आप भेजो जी रिपोर्ट। अब भाई साहब आप इस बात को आप लोग क्यों नहीं उठाते? बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए इस चीज को। आप देखें ना, 2-3 हफ्ते बाद आप उस चीज को संज्ञान में ले रहे और हैं पीएम। प्रति क्षण एक एक मिनट, क्योंकि मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो हर क्षेत्र के लिए बहुत संवेदनशील होता है। उसने सीधे एक एक मिनट की रिपोर्टिंग अब पीएमओ कर रही है। 5 और आप अगस्त को देखिएगा धराली, जी। 5 अगस्त को धराली और पौड़ी, तो जो प्रश्न 22 आपको अगस्त जो प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि 5700 करोड़ रुपए, 5702 करोड़ रुपए की जो मीडिया ब्रीफिंग आपने की, उसको पीएमओ ने क्यों नहीं ठीक है, रविंद्रनाथ जी के पास चले आते, बहुत देर से बैठे हैं। रविंद्रनाथ जी, आप मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे सबकी वार्तालाप, आपका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और काम करना चाहिए, उस समय सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप मढ़ रहा है। जिस प्रकार हमने अभी देखा कि भाजपा के प्रवक्ता अपना जवाब देने के बजाय विपक्ष को कोसते हुए दिखाई दिए, तो इसका मतलब इनके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं है जो ये सरकार का पक्ष रख पाते। विपक्ष मैंने भी तो इनसे झूठा सवाल narrative किया set कि करता है, आपके सर। पास मंत्री नहीं है, आपके पास लोग नहीं है। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं, ये तो बात मैं भी मान रहा हूं, लेकिन अकेले क्यों पहुंचते हैं? अरे क्या हमारे प्रदेश मंत्री भी में जाते हैं एक मेरे व्यक्ति भाई, ही सब जगह जाएगा? मंत्री जी भी क्या जाते आपके हैं, पास मंत्री चश्मा नहीं लगा है? के, क्या आपके चश्मा पास राज्यसभा आप सांसद नहीं है? अपना वो क्या आपके चश्मा पास सांसद चश्मा नहीं हटाइए है? आंख से, क्या आपके पास तीन वाला विधायक चश्मा नहीं है? हटाइए। जब 40-50 आप विभाग, अकेले एक चीज रविंदर जी अकेले आप नहीं पूछ रहे हैं। इसका रविंदर जी, मतलब एक मिनट। एकला चलो आप की एक नीति चीज- है आपके पास। आप रविंदर जी एक चीज नहीं पूछ रहे हैं आप कि 4 मंत्री जी। का पद है, 47 विधायक है, किसको किसको बांटेंगे? तो वो अब यही ये सोच तो रहे हैं ये- यार कि कम ये से कम इनकी- हम ही रहे। 40-50 इनकी विभाग तो सिद्धि उनके है। पास है, हाँ, वो खुद नहीं ये जाएंगे तो कौन सिद्धि जाएगा? इनकी है भाई। भाई ये 40-50 मेरा विभाग सोचना तो नहीं उनके है, पास ये है। इन्होंने सोचना है। आप ही कुछ साढ़े नाम 3 साल प्रस्तावित बीत कर जाने दीजिए, के बाद उनके लिए आज बात तक की ये जाए। विस्तार नहीं कर पाए। 3.5 वो साल बीत योजना जाने अभी के श्राद्ध बाद लगे हुए हैं, आज नहीं, तक अभी श्राद्ध लगे हुए कांग्रेस से हैं। ज्यादा विधायक विस्तार रिपोर्ट नहीं नहीं हो पाए, कर इसीलिए पाए शायद हो सकता है मंत्रिमंडल का। कारण बहुत हाँ, शर्म ये की भी बात है। है। ज्यादा योग्य कांग्रेस धामी के जी थे। की कांग्रेस के एकला थे, अभी चलो वही चला की रहे सरकार नीति के, है। देखिए ना आप। मुझे लगता है इस एकला बीजेपी चलो के पास की योग्यता है नीति ही के कारण ही आज सरकार का ये हाल है। मुख्यमंत्री स्वयं आयोग के व्यक्ति को बैठा रखा है। ठीक है, ठीक है, आप सबसे फाइनल कमेंट ले लेंगे आधे आधे मिनट का, क्योंकि समय नहीं बचा है। भंडार, अभिषेक भंडारी जी, 30 सेकंड में आप बोलिए। प्रधानमंत्री जी एक अभिभावक के तौर पे आए। आज कांग्रेस की ब्रीफिंग हुई, प्रेस, आपने हरीश रावत जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि हिमालयी राज्य हैं, इस पे राष्ट्रीय रणनीति जलवायु परिवर्तन, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपदा लगातार आती है, हिमाचल में आ रही है, जम्मू कश्मीर में जहां जहां आ रही है, तो ये हिमालयी राज्य हैं। इन आपदाओं का कारण ढूंढे जाने चाहिए, ठीक, आज नहीं, ठीक है। अंकेश लंबे भंडारी समय जी, से। अंकेश तो भंडारी आप जी, क्या कर रहे हैं? 30 सेकंड में अपनी बात पूरी जी, कर दीजिए। भंडारी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बात सही है, वास्तविक रूप से इसमें एक राष्ट्रीय वो बननी चाहिए, योजनाएं विस्तृत योजना बननी चाहिए। हिमालय, विशेषकर हिमालय जो राज्य हैं, लगभग 11-12 जो राज्य हैं, इसमें 2 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, उसको लेकर के विस्तृत और बृहद योजना बननी चाहिए कि जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के, और जिस तरीके से उन्होंने बनाई भी है, लेकिन उसको अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाई सरकार। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें एक विस्तृत योजना बने और इसका लाभ जो है कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को मिले ठीक इस चीज का। रविंद्रनाथ जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दिए फाइनल कमेंट के तौर पे। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड को आपदा प्रदेश घोषित किया जाए। साथ ही 1200 करोड़ रुपए किस हिसाब से खर्च होंगे, किन किन क्षेत्रों में खर्च होंगे, इसका ब्यौरा पूरा जनता के सामने मुख्यमंत्री जी को रखना चाहिए और जल्द से जल्द अपना विस्तार करना चाहिए मंत्रिमंडल का। सारे विभाग लेके वो खुद बैठे हैं, ठीक कुछ है। भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पजल है इस वक्त। ठीक है, मिश्रा सर। देखिए, अब तो सरकार काम कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि आप सरकार को कोसे। मुख्यमंत्री जी हमारे लगे हैं, पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पैसे आ रहे हैं उसको ईमानदारी से खर्च किया जाए। विपक्ष का काम है उसका ढंग से मूल्यांकन करे, थोड़ा स्थलीय निरीक्षण भी करे। यहीं देहरादून में बैठ के सारे काम ना किए जाए, जहां कार्य हो रहा है वो सूची सरकार से मांगी जाए और उसका भौतिक सत्यापन सर। विपक्ष करे और उस विपक्ष की कमियों को लाके सामने रखे, तभी विकास संभव। मैं ठीक है, कांग्रेस संजीव पार्टी वर्मा का जी, एक संजीव वर्मा जी। कार्यकर्ता हूं, थराली उत्तर खत्म हो का गया, समय दूसरे खत्म। मठ में होके आया हूं। रोहित जी, जिस तरह से सरकार ने हमारी राज्य सरकार ने भी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी पूरी तरह से यहाँ पर जितना भी आपदा का जो नुकसान हुआ है उसमें
अभी 1200 करोड़ दिया है फौरी तौर पर, और शेष के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी हम देंगे, और राज्य सरकार भी जहाँ जहाँ जो भी कमियां आई हैं उन सारी कमियों को दूर करते हुए जीवन को दोबारा से पटरी पर उतारने के लिए, पूरी एक रेस्टोर करने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ बहुत शीघ्र ही पूरा थराली और तमाम जितनी भी जगहों पर आपदा आई है उनका जीवन पुनः पटरी पर वापस लाने का हम लोग सफलता हासिल करेंगे। संजीव वर्मा जी, अभिषेक भंडारी जी, राकेश मिश्रा सर, अंकेश भंडारी जी, रविंद्र राय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे सम्मानित मेहमान हैं। चर्चा में शामिल होने के एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। और कुल मिलाकर यही है कि आपदा राहत और सवाल जो हो रहे हैं इस पर बाद में बात की जानी चाहिए, क्योंकि अभी 1200 करोड़ जो तत्कालिक सहायता राशि मिली है, फिलहाल इस पर कितना काम होता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी ऐसा नहीं कहा कि और पैसे नहीं मिलेंगे। पहले जो 1200 करोड़ हैं उनको निपटाइए, अगर जरूरत पड़ेगी तो और केंद्र सरकार मदद करेगी, लेकिन फिलहाल 1200 करोड़ पर काम शुरू हो जाए और लोगों को राहत मिलनी शुरू हो, यही मकसद सभी का है। तो फिलहाल क्वेश्चन आवर मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।